आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, तो हमने जितने हमारे रिड्रेसल फॉर्म्स है यानी कि जो कमीशन है हमारे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कह लो या स्टेट का कह लो या फिर नेशनल का कह लो, तो उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में चले जाइए, आपको वाली वीडियो मिल जाएगी। तो हमने जैसे कि उस इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एक बहुत जरूरी चीज देखेंगे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया था। ठीक है, ये आप अगर देखोगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये 2019 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका जो मेन एम है वो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। उससे पहले मैं बता दूं भाई, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो आपका होगा दिसंबर में, उसको लेकर हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम टाइम टू टाइम वीडियो कवर करते रहते हैं जो भी सब्जेक्ट आपके आने हैं। तो ये सेकंड वीडियो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। हमने लास्ट टाइम में कमीशंस वगैरह सारे पढ़ लिए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और आपका नेशनल लेवल पे। आज हम पढ़ रहे हैं आपका ये काउंसिल्स के बारे में। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, इधर उधर की बातें ज्यादा ना करते हुए, क्योंकि और हाँ भाई, बेयर एक्ट कौन कौन लेके आया आप में से? भूल गए? नहीं, बेयर एक्ट लेके आओ। रीजन ये है भाई, अगर आप भी जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं भाई, बेयर एक्ट लेके आओ, क्योंकि बेयर एक्ट लाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप बेयर एक्ट के साथ पढ़ोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। जब आप ऑल इंडिया बार एग्जाम आप दोगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तो आपके पास जो बेयर एक्ट होगा उसी से आप कोशिश करिए, पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको कई चीजें कनेक्ट हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर होते रहेंगे। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें मैं आपको सेक्शंस भी बता दूंगा, लेकिन एटलीस्ट अगर आप बेयर एक्ट में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किधर दी गई है, ताकि आप टाइटल पढ़ के ही समझ जाइए यार ये वाली बात इधर कर रहा है, तो वो चीज काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाएगी। तो आते हैं फटाफट से। देखो भाई, कमीशंस के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि भाई अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं, देखो भाई कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, 3 उसके सेट होते हैं आमतौर पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे, वहां पर केस सेटल हुआ, ठीक है। अगर आपके फेवर में नहीं आया तो आप चले जाओगे फिर इससे ऊपर वाली कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के बाद चले जाओगे आप स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में, जो स्टेट लेवल की कंज्यूमर कोर्ट होगी। वहां पर आप गए, मान लीजिए वहां भी आपके फेवर में डिसीजन नहीं आया, तो आप अपील में फिर कहां जाओगे? आप चले जाओगे नेशनल कंज्यूमर कोर्ट जो है, वहां पर आप चले जाओगे। ठीक है भाई, ये ऐसे ही है जैसे हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही अपील का प्रोसीजर चलता है। पिकनरी जुरिडिक्शन होते हैं, ठीक है, 1 से 10 करोड़, फिर 10 करोड़ से ऊपर वाले, यानी फिर 1 करोड़ तक के, तो वो डिफरेंट हुआ। आई बटन में चले जाइए, सारी डिटेल मैंने उसमें दे रखे उस वाली वीडियो के अंदर। अब भाई क्या होता है, 2019 में या 19 से पहले इस एक्ट को लेकर काफी ज्यादा बातें सामने आ रही थी, और ये आ रहा था कि यार कोई ऐसी बॉडी होए जो कंज्यूमर के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करे एक तरीके से, क्योंकि कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी जो कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करे। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, 1986 अगर आप देखोगे तो आपको एक्ट मिल जाएगा जो 1986 के बारे में बात कर रहा था। तो उसमें राइट्स को लेकर ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं थी, कोई भी गवर्नमेंट का रोल उसमें इतना नहीं दे रखा था। तो ये जो नया आया, इसने, आपने सुना भी होगा एक टाइम पे बोला गया था कि भैया लाइबिलिटीज होंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐड आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैगी का ऐड लीजिए, मैगी का ऐड काफी टाइम से किया जा रहा था, लेकिन बाद में पता लगा कि उसके अंदर लेड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। तो कहीं ना कहीं फिर ये बोला गया, अब ऐसे ही ब्यूटी के इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, उनका एक तरीके से जो ऐड वगैरह आता है, तो ये आता है कि यार ये खुद यूज नहीं करते, या फिर खुद के लाइफ के लिए इनको पता है अच्छा नहीं है, फिर भी ये इसका क्यों? क्योंकि एक्टर तो पैसे लेके अपना चला जाता है। तो बोला गया नहीं यार, इनकी भी कुछ ना कुछ लायबिलिटीज वगैरह कुछ ना कुछ फिक्स की जानी चाहिए। उसके देखते हुए राइट्स को लेकर काफी ज्यादा बातें आ रही थी कि यार एक तरीके से कोई काउंसिल या फिर कोई ऐसी बॉडी तो होनी चाहिए जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। किनके राइट्स को? कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, सबसे मेन चीज जो थी।
तो भाई ऐसे में जो 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया उसने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा, ठीक है। अगर आप सेक्शंस में जाओगे तो भाई सेक्शन में आप इजिली सबसे पहले आप चले जाइए सेक्शन 3 में, जो बात करता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो यहां पर दिया गया है, ये बात कर रहा है सेक्शन 3 के बारे में। मैंने मोटो आपको समझा दिया, इन काउंसिल्स का लाने का क्या मोटो था, इनका लाने का क्या, इनका था कि जो एक तो एडवाइजरी बॉडी हो गई है, एडवाइस वगैरह, और ऊपर से ये राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी कंज्यूमर्स के, सबसे ज्यादा जो जरूरी है। और इनको इतनी पावर भी है कि अगर ये चाहे, कोई कंपनी है अगर वो मिसयूज कर रही है चीजों का, ठीक है, गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को दिखा रही है, गलत तरीके से काम कर रही है, उस कंपनी को ये खत्म भी कर सकते हैं, इतनी इनकी पावर है ऑलरेडी, और ये एक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ इनके बारे में मिल जाएगा जरूर, कोई ना कोई न्यूज से रिलेटेड। कंफ्यूज मत होना भाई, वहां हमने कमीशंस के बारे में पढ़ा था, यहां हम पढ़ेंगे काउंसिल के बारे में। वहां हमने कमीशन के बारे में पढ़ा था, यहां हम पढ़ेंगे काउंसिल के बारे में। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वो रिड्रेसल फॉर्म आप कह लो या रिड्रेसल कमीशन कह लो, वो थे, लेकिन ये चीज अलग है। यहां पर आपको केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको केस फाइल नहीं करना, केस वहीं फाइल होंगे, जो आपको रिलीफ है वहीं से मिलेगी, ठीक है। लेकिन भाई उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किस तरीके से करा जाए, क्या उस पर काम किया जा सकता है, क्या काम नहीं किया जा सकता, क्या कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए और चीजें होनी चाहिए, वो इनका काम होता है तीनों बॉडीज का। होपफुली आपको कुछ मतलब एक आइडिया मिल गया होगा। मेरा मेन जो मोटो पढ़ाने का देखो वो ये रहता है, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले चीज को समझ जाओ, क्योंकि मैं अगर आपको चीज के बारे में ना समझाऊं, आपको सीधा पढ़ा के निकल जाऊं, तो कई बार हो सकता है आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, जो आप समझना। इसलिए मैंने आपको एक नॉर्मल सा ओवरव्यू दे दिया कि भाई ये क्यों आई, इसको आने की क्या जरूरत थी। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको इजिली से वो चीज डाइजेस्ट हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा किसी भी टेंशन के बिना। तो भाई उठा लो, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट उठा लो भाई, अगर नहीं है तो फोन में खोलो या कुछ भी करो, लेकिन आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। अब आ जाइए फटाफट से भैया सेक्शन 3 पे ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं भाई, इसके अंदर ना अगर आप कुछ बेयर एक्ट लोगे, सबसे पहले बेयर एक्ट जो है वो जो कमेंट वगैरह जिसके अंदर नहीं है, ठीक है, तो जिसके अंदर नहीं है वो आप बेयर एक्ट लोगे मार्केट से। अगर आप बोलोगे भैया कि मुझे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वाले बेयर एक्ट चाहिए, तो इसलिए आपको मार्केट से अवेलेबल वाले बेयर एक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना जो नॉर्मल बेयर एक्ट है, जो जनरल हम यूज करते हैं बेयर एक्ट, ठीक है, वो वाले बेयर एक्ट नहीं चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। शॉर्ट नोट वाले बेयर एक्ट नहीं चलेंगे, इस चीज का ध्यान आपको रखना है। इसलिए आप अगर पढ़ोगे तो उन्हीं बेयर एक्ट से पढ़ोगे जो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बेयर एक्ट यूज करोगे, तो उसके लिए अलग से बेयर एक्ट आता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसलिए ध्यान रखना। अब जैसे बेयर एक्ट है, इसके अंदर 2 एक्ट दे रखे हैं, 1986 का भी दे रखा है और 2019 का भी दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको पढ़ना है 2019 का, क्योंकि वो रिपील होके उसकी जगह पर ये वाला कंज्यूमर एक्ट अब आ गया है 2019 का। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आ जाइए भाई इसके सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या बात करता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में बात करता है वो, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए भाई सबसे पहले ये इसको एस्टैब्लिश कौन करेगा, इसको बनाएगा कौन। तो अगर हम बेयर एक्ट से भी पढ़े तो बेयर एक्ट कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा एस्टैब्लिश करेगा विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज इट मे बी स्पेसिफाइड इन दैट नोटिफिकेशन, जो भी डेट वगैरह नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई होगी उस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको जो जाना जाएगा वो सेंट्रल काउंसिल के नाम से भी जाना जाएगा, सेंट्रल काउंसिल के नाम से भी जाना इसको जा सकता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल तो आप बोल सकते हैं, लेकिन सेंट्रल काउंसिल के नाम से भी जाना ये
जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर कि भैया ये किसके नाम से जाना जाएगा, तो यू हैव टू अवेयर ऑन दैट टाइम कि यार सेंट्रल काउंसिल के बारे में भी बोला था, ये भी इसके नाम से जाना जा सकता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। आप जो ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, हम टाइमली रिप्लाई करके आपका जो भी दिक्कत होगी उसको क्लियर कर लेंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट लगेगी कि यार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो बनानी चाहिए, कहीं आपको कंफ्यूजन है, अगर हमें लगेगा कि यार इस पे वीडियो होनी चाहिए, तो हम डेफिनेटली उस पे वीडियो बनाएंगे, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए, बिल्कुल आपको समझ आ जाए। इसलिए अब आ जाइए सेकंड क्लोज पे, थर्ड सेक्शन का। वो बात करता है सेंट्रल काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल। जो ये सेंट्रल काउंसिल है ना, ये सेंट्रल काउंसिल, ये एडवाइजरी काउंसिल भी होगी। एडवाइजरी से आपको समझ जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं ये एडवाइस भी देगी। किन से रिलेटेड मैटर्स में? कंज्यूमर्स के अफेयर रिलेटेड, जो कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड मैटर होंगे उनके बारे में भी एडवाइजरी देगी। अब इसमें कौन कौन बंदा होगा देखिए भैया, एक तो इसमें चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन कौन होगा? जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा ना कंज्यूमर अफेयर का, मिनिस्टर इंचार्ज जो है कंज्यूमर अफेयर का, ठीक है, आप गूगल वगैरह करिए आपको मिल जाएगा मिनिस्टर इंचार्ज कौन है गूगल अफेयर का। वो पर्सन किसमें है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी में होगा। अगर वो ये सीजे जो है ये लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी में जो है मिनिस्टर इंचार्ज कंज्यूमर अफेयर का, वो बंदे को बोलेंगे हम इसका चेयरपर्सन। तो अब इस काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होगा? जो भैया मिनिस्टर इंचार्ज होगा कंज्यूमर अफेयर का। कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। होपफुली ऑनलाइन देख रहे हो, जो ऑफलाइन बैठे हैं आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं क्लोज टू। दिस सेंट्रल काउंसिल शैल बी एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली द मेंबर, द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर का, जो उसका मिनिस्टर इंचार्ज होगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। हु शैल बी द चेयरपर्सन, वो इसका चेयरपर्सन होगा। अगला अगर बी पार्ट देखे, सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज में बी प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब या जो भी फिक्स कर रखे नंबर, ठीक है, ऑफिशियल है या अनऑफिशियल मेंबर है, वो भी मेंबर इसके अंदर होंगे। तो कौन कौन होगा इसके अंदर? चेयरपर्सन, जो कौन होगा? जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा कंज्यूमर अफेयर का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो बंदा होगा। और ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो भी प्रिस्क्राइब वे में बता रखे होंगे, जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स करेगी, ठीक है, वो होगा। अब इसके बाद क्या कहता है? अब इसके बाद कहता है प्रोसीजर फॉर मीटिंग ऑफ सेंट्रल काउंसिल। अब भैया मीटिंग कैसे होगी इनकी? भाई अब जाहिर सी बात है, ये स्ट्रक्चर दिया तो इनको कुछ काम भी तो होगा, ऐसे ही थोड़ी हवा में बना दी गई है। इनको कुछ काम देने के लिए अब बोल दिया भैया इनकी मीटिंग होगी। अब वो इसमें पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। दिस सेंट्रल काउंसिल शैल मीट, अगर आप कहीं भी सेंट्रल काउंसिल वर्ड समझ रहे हैं ना, तो भाई इस पूरे की ही बात वो कर रहा है, कोई नया वर्ड नहीं है सेंट्रल काउंसिल, इसी को ही सेंट्रल काउंसिल बोलेंगे, क्योंकि आगे सेक्शंस में सेंट्रल काउंसिल लिखा हुआ है, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए बता रहा हूं। अगर सेंट्रल काउंसिल आप पढ़ रहे हो तो वो इस पूरे के लिए बात कर रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना। दी सेकंड अगर पार्ट पे आते, नहीं फर्स्ट पार्ट ही आते हैं सेक्शन 4 का, अगर फर्स्ट पार्ट देखते हैं, दी सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी। एक तो ये कह रहा है जब सेंट्रल काउंसिल को जरूरी लगेगा तो वो मिलेंगे, ठीक है सर, तो वो मिलेंगे, बट एटलीस्ट वन मीटिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी हेल्ड इन एवरी ईयर। आपका जब मन करेगा, जब आपको जरूरत होगी, आप तब तो मीटिंग करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि साल भर आपका मन नहीं, मतलब लगानी जरूरी तो मीटिंग नहीं करी, नहीं, एक साल में एक मीटिंग एटलीस्ट आपको करनी पड़ेगी। यू हैव टू
बाउंड फॉर दिस कंडीशन। भैया आपको फॉलो करनी पड़ेगी, एक मीटिंग तो हर साल करनी पड़ेगी। हाँ, अगर नेसेसरी आपको लग रहा है एक के बाद आप 3 करो, 4 करो, 5 करो, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अब आ जाइए सेक्शन, अभी सेकंड क्लोज भी अगर देखा जाए तो सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एज सच प्लेस एज द चेयरपर्सन में शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर इन रिगार्ड ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये वो ये चेयरपर्सन को पावर दे दी, जहां भी भैया प्लेस वगैरह उन्हें सुटेबल लगेगा, जैसी जगह से ही लगेगी वहां पर ये मीटिंग होगी। चेयरपर्सन की मर्जी है, वो जहां भी करना चाहे मीटिंग। अब आ जाइए इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर, बहुत ज्यादा जरूरी है ऑब्जेक्ट। मैंने इसमें लिखा नहीं क्योंकि मैं वर्बली आपको वो चीज समझाना चाहता हूं जो मैंने आपको पहले बताया। अब ऑब्जेक्ट से ही आपको समझ आ जाएगा कि भैया क्या काम है इसका। सेक्शन 5 बात करता है उसकी। सेक्शन 5 को अगर हम देखेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल बी टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। सिंपल सी बात है, सेंट्रल काउंसिल का क्या काम है? एडवाइस देना। किस चीज पे एडवाइस देना? प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, के कंज्यूमर राइट्स को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, और ठीक है, प्रमोट करने के साथ साथ कैसे हम कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज समझाता है सेंट्रल काउंसिल का जो काम है कि भैया कंज्यूमर्स के प्रमोट करना, किसको? राइट्स को। ठीक है, ये सारी बातें सेंट्रल काउंसिल हमें समझाता है। ठीक है, एडवाइस उस पर वो देगा कि भैया इनको प्रमोट कैसे करा जाए और इनको प्रोटेक्ट कैसे करा जाए, कंज्यूमर्स के राइट को। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर के फेवर के लिए आया है ये, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और प्रमोट करेगा, उस पर इसका काम है एडवाइस देना। अब ये वाला आपको समझ आ गया? इसमें किसी को कहीं दिक्कत, कुछ भी किसी ने नहीं उतारा उसको उतार लो। हालांकि बेयर एक्ट में मिल जाएगा आपको, बट मेरा लिखने का मोटो ये रहता है कि हाथों हाथ मैं आपको इजीली पढ़ के इसको समझ जाओ। अब सिंपल सी एक चीज है, ये हो गया सेंट्रल लेवल पे, देखो सर थोड़ी देर में उतार लो ना, ये हो गया सेंट्रल लेवल पे, ये हो गया स्टेट लेवल पे। ठीक है, इधर वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब स्टेट लेवल पे क्या है, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपका जो सेक्शन 6 है वो बात कर रहा है स्टेट लेवल के बारे में, कि भैया स्टेट लेवल पर क्या होना चाहिए। देखो भाई, जैसे इसमें पढ़ा सिंपल वैसे ही है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज it may specify in such notification a state consumer protection council for such state to be known as the state council। वही बात है भैया, establish by notification करा जाएगा। establish कौन करेगा इसको? establish स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और इसको हम किस नाम, इतने बड़े नाम को हम किस नाम से बुलाएंगे शॉर्ट फॉर्म में? स्टेट काउंसिल्स। ठीक है, स्टेट काउंसिल को हम लेकर जो इसका नाम है हम वो बुलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आपको पता लग गया स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब वही है भैया, इसका मेन काम क्या है? एडवाइजरी काउंसिल होगी। स्टेट काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। कौन कौन मेंबर होंगे भैया? मिनिस्टर इंचार्ज, यहां था सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपका सेंट्रल में, स्टेट में आपका स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा किसका? कंज्यूमर अफेयर का। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा, ठीक है, किसका मिनिस्टर इंचार्ज होगा? कंज्यूमर अफेयर्स का। ठीक है, वो चेयरपर्सन बनेगा, वो बंदा चेयरपर्सन रहेगा। ये आ गया समझ? यहां तो था भैया सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा कंज्यूमर अफेयर का, वो चेयरपर्सन बन जाएगा।
यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर इंचार्ज होगा, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट में वो बन जाएगा चेयरपर्सन। अब इसके बाद ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर, सच नंबर ऑफ, अगर सेकंड क्लोज का सब क्लोज बी देखेंगे तो वो बात कर रहा है सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो भैया ये वाले जो हैं, ये वाले जो मेंबर हैं जो प्रिस्क्राइब कर रखे होंगे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, वो मेंबर होंगे, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और डाल दी गई है भैया, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दोनों जगह थे, चेयरपर्सन इधर भी था, चेयरपर्सन इधर भी था, बट ये क्या चीज आ गई नहीं। अब ये देखो मैं एक बार पढ़ देता हूं, सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो है ना, ये बोल रहा है कि भैया कुछ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे अलग से, वो होंगे 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है सर, 10 से ज्यादा वो होने नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इनको नॉमिनेट कौन करेगा, इनको नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन नॉमिनेट करेगा इन्हें, इन्हें नॉमिनेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इन वालों को। ये तो ठीक है, मिनिस्टर इंचार्ज चेयरपर्सन हो गया, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल जो हो गए, जो भी प्रिस्क्राइब कर रखे होंगे वो हो जाएगा। लेकिन एक और ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे जिनको कौन वो करेगा नॉमिनेट, जो नॉमिनेट होंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इसमें भी 10 से ज्यादा नहीं होंगे, लिमिट कर दिया है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बंदे इनमें होंगे। तो इस चीज का ध्यान हमें जरूर रखना है, इसको देखते हुए। नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब भैया बात आओ मीटिंग की, तो भाई सिंपल है, स्टेट काउंसिल शैल मीट। स्टेट काउंसिल जब चाहे जिसको जरूरी लगे वो अपनी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हर साल में एक बार मिलना है, लेकिन यहां पर हर साल में 2 बार मिलना है। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग्स। 2 मीटिंग्स मिनिमम होनी चाहिए। शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। हर साल आपको 2 मीटिंग करनी पड़ेगी सर, मैंडेटरी है, कम से कम। ज्यादा आप जितनी मर्जी कर लो। सर फोन काइंडली पुट अप ऑन साइलेंट मोड। ये आ गया समझ? आप जो ऑनलाइन देख रहे हो भाई, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ लो ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो वही है जो मैंने आपको बताया था भाई, रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट। मेरे को स्पेशली कोई बताना अब कोई ऐसी नीड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहां मैं बता चुका हूं। तो यहां भी अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, जो सेक्शन 7 बात कर रहा है वो भी सेम ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। मीटिंग्स का मैंने बता ही दिया आपको। अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पे। भैया हमने सेंट्रल भी पढ़ ली, स्टेट भी पढ़ ली, अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो आपका बात कर रहा है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में। अब इसमें भी सेम वही चीज है, अगर हम पढ़ेंगे तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज इट मे स्पेसिफाई इन सच नोटिफिकेशन अ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल टू बी नोन एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। भाई सिंपल सी बात है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, हमने स्टेट की कर ली, सेंट्रल लेवल की कर ली, बट अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होगा, ठीक है, वो एस्टैब्लिश करा जाएगा बाय
स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टैब्लिश करा जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और उसको किस नाम से बुलाया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहां हमने सेंट्रल काउंसिल, स्टेट काउंसिल, इधर आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, कमीशन भी है जिसको हम भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोल देते हैं, स्टेट कमीशन बोल देते हैं और नेशनल कमीशन बोल देते हैं। उनको लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पर आप केस वगैरह डालोगे, ठीक है। कोई भी आपके खिलाफ जो आपके राइट्स वगैरह ब्रीच हुआ है, जो भी आपके साथ गलत चीज हुई है, उसको लेकर आप वहां पर केस डालोगे। कंज्यूमर कोर्ट जिनको बोला जाता है, कंज्यूमर फॉर्म भी हम बोल देते हैं उनको, ठीक है। वहां पर आप केस डालोगे, लेकिन यहां पर ये आपके राइट्स के बारे में, ठीक है, और आपके राइट्स के प्रोटेक्शन और राइट्स के प्रमोशन के रिलेटेड ही इनका काम है, आपको ये ध्यान में रखना है। वहां आप कमीशन में आप केस वगैरह चलाते हो, वो एक अलग चीज है, तो कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है भाई। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम इसको बोलेंगे। अब आ जाओ इसके क्लोज 2 पर, सेक्शन 8 के क्लोज 2 पर जो बात करता है, द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल। जाहिर सी बात है, जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये एक एडवाइजरी काउंसिल भी है, ठीक है। और इसमें कौन कौन बंदे होंगे, देखो भाई सिंपल सी बात है, इसके अंदर कलेक्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट बाय वट एवर नेम कोल्ड हु शैल बी द चेयरपर्सन। देखो भाई, इसमें चेयरपर्सन जो होगा ना, वो कलेक्टर जो उस डिस्ट्रिक्ट का होगा, कलेक्टर, ठीक है, वो चेयरपर्सन होगा। जो उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है वो चेयरपर्सन होगा भाई, ठीक है। यहां पर था भाई मिनिस्ट्री इन काउंसिल, हम मिनिस्ट्री इंचार्ज पढ़ रहे थे हम, यहां भी मिनिस्ट्री इंचार्ज पढ़ रहे थे। जो भैया मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर का सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इसमें होगा सेंट्रल काउंसिल में। स्टेट काउंसिल में कौन होगा? जो चेयरपर्सन, जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, वो हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट का, वो होगा चेयरपर्सन। वो होगा चेयरपर्सन। और वही ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे जो भी प्रिस्क्राइब होंगे। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट में भी प्रिस्क्राइब। ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, ठीक है। पर यहां पर ये वाली कंडीशन नहीं है, 10 मेंबर भैया नॉमिनेट किए जा सकते हैं बाय नॉमिनेट किए जा सकते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट यहां कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है भैया, जब उसको जरूरी लगे, वही वाला बात, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को जब जरूरी लगे तब वो मीटिंग कर सकता है। लेकिन यहां भी सेम ये कंडीशन है, 2 मीटिंग्स एवरी ईयर उसको करनी पड़ेगी, कम से कम 2 मीटिंग उसको हर साल करनी पड़ेगी। ये उसके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। अब ये वही है, चेयरपर्सन जहां चाहे वहां मीटिंग कर सकते हैं जब उनको जरूरी लगे, जो भी प्लेस वगैरह सुटेबल हो उनका, जो टाइम उनको सही लगे वहां, तो उस टाइम से वो कर सकते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट अगर पूछा जाए कि भाई उनका क्या काम है, क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए उनको काम करना है, तो वही सेम चीज है जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, वो जो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट देखा था वो भी, और यही क्या कि भैया एडवाइस देना, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स को। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी होपफुली। यही इसका पूरा स्ट्रक्चर है। अलग से क्लास में आपको लेकर पढ़ाने का रीजन ये था मेन, क्योंकि यार पता है क्या, अगर कमीशन को मैं पढ़ाता और इसको एक ही क्लास में अगर पढ़ा देता, काउंसिल को और कमीशन को, तो डेफिनेटली आप जो है कंफ्यूज हो जाते, आपको चीजें फिर समझ नहीं आ पाती, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती
सकती है, क्योंकि उसके अंदर भी स्ट्रक्चर बना हुआ है एक, कि भाई कौन मेंबर होगा, कौन मेंबर नहीं होगा, कितने मेंबर होंगे, वो कितनों के साथ भाई आप कोर्ट चला सकते हो, कंज्यूमर फॉर्म जो है, फोरम जो है वो चला सकते हो, रिड्रेसल फॉर्म जो है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। चलिए, तो आपको समझ आ गया होगा होपफुली सारी चीजें, ठीक है। लेकिन हम एक काम करते हैं अभी, क्योंकि क्लास मेरे को जेन्युइनली थोड़ी छोटी सी लग रही है कि इतनी बड़ी नहीं हुई है, तो इसमें एक चीज और हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा था, तो इसमें एक चीज से रिलेटेड भाई क्वेश्चंस आ गए थे, तो मेरे को ऐसे लगा कि यार क्यों ना वो चीज भी आपको बता दी जाए, आपको पढ़ा दी जाए। देखो भाई, एक क्वेश्चन आया था, ये मैं आपको आमतौर पर बता देता हूं कि कंज्यूमर्स के राइट कहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। आप आमतौर पर सेक्शंस खोल के बैठ जाओगे, आप सेक्शंस में ढूंढने लगोगे कि यार सेक्शन में कहीं मेंशन हो रखा है क्या, नहीं हो रखा, आप इंडेक्स को देखने लगोगे। लेकिन भाई इंडेक्स को देख के फायदा इसलिए नहीं होगा, क्योंकि जो इसका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 का क्लोज 9, सेक्शन 2 का क्लोज 9 बात कर रहा है कंज्यूमर राइट्स के बारे में। इस चीज पे आप ध्यान रखना, इस चीज को आप जरूर देख के चलना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। ये भी आ सकता है कि भाई कंज्यूमर्स के बारे में कहाँ डिफाइन कर रखा है। तो सेक्शन 2 का क्लोज 7, सेक्शन 2 का क्लोज 9, सेक्शन 2 का क्लोज 9 बात कर रहा है कंज्यूमर्स के राइट को, और कंज्यूमर के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 2 का क्लोज 7। सेक्शन 2 है डेफिनेशन क्लोज है, जो इसके बारे में बात कर रहा है। बाकी अगर एडवर्टाइजमेंट्स है वो तो आप फिर डेफिनेशन वगैरह में जाकर बता सकते हो। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में, क्योंकि आमतौर पर यार अगर देखा जाए, मैं भी अगर इस एक्ट में नहीं पढ़ता या नहीं देखता, अगर ऐसा लेमैन लैंग्वेज कोई मुझसे पूछता कि भाई कंज्यूमर के राइट्स का है, तो मेरे को तो पता है कंज्यूमर एक्ट के अंदर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, लेकिन मैं ढूंढने में कहीं ना कहीं गलती कर देता। क्यों? क्योंकि मैं सीधा इंडेक्स में सोचता, क्योंकि लगता है यार कंज्यूमर के राइट्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पूरा एक्ट उसी पे बेस्ड है, तो मुझे ऐसा लगता कोई पर्टिकुलर सेक्शन दे रखा है, मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि डेफिनेशन क्लोज में इसको मेंशन कर रखा होगा। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन क्लोज में सेक्शन 2 के क्लोज 9 में मेंशन कर रखा है। तो इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखना, ये बात आपको बतानी काफी ज्यादा जरूरी थी, ठीक है भाई। बाकी यही है इसके अंदर जो जरूरी है, बाकी मेरे को लगेगा अगली क्लास में एक बार हम पूरा ओवर व्यूज का ले लेंगे एक तरीके का, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि काउंसिल्स के बारे में आपको समझाना जरूरी था। देखो भाई, हर चीज रट के नहीं की जा सकती, एक चीज मैं कह रहा हूँ, इसमें मुझे पता है थोड़ा आपका टाइम लगा होगा, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एज कंपेयर टू जब आपने ये चीजें नहीं पढ़ी थी या इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ा था। मैं आपको हो सकता है इंडेक्स देख के सारी चीजें बता देता, लेकिन वो एक क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं आती, क्योंकि आप जब यार एग्जाम में बैठोगे तो रट्टाफिकेशन ना करके आप समझ के अगर एग्जाम दोगे तो आपको बहुत सी चीजें और क्वेश्चंस के आंसर देने में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और आप बढ़िया से एग्जाम दे सकते हो। तो मैं वो चीजें भी आपको बता दूंगा जिन पे आपको डाउट जा रहा है कि यार ये सही होगी भी या नहीं होगी। तो आज की क्लास में इतना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। आपको होपफुली जो जो चीजें मैंने जो बातें आपको पढ़ाई हैं, समझाई हैं, वो सारी आपको समझ आ गई हो। अगर आपको समझ नहीं आई या फिर कहीं पे आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिए, वो मैं अगर मेरे को लगेगा यार इस पे वीडियो बनानी चाहिए ज्यादा बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर लगेगा कि यार ठीक है
चलो कमेंट सेक्शन से ही काम चल जाएगा, तो मैं डाल दूंगा, बाकी आपको लगता तो आप बोल दो ना, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे में रहिए यार, सीरियस होके पढ़िए, सीरियस रहिए पढ़ाई को लेकर। वैसे लाइफ अच्छी है, मजे लीजिए, घूमिए फिरिए, खाइए पिए, डिप्रेशन वगैरह इन सब से दूर रहिए, बिल्कुल ही बड़ी बुरी चीज है, इन सब से दूर रहिए, अपना माँ बाप को खुश रखिए, भाई बहन को खुश रखिए, हैप्पी रहिए और पढ़ाई वगैरह करते रहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।